वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। चलिए, आज है हमारे नवरात्रि का तीसरा दिन और आज है चंद्रघंटा देवी माँ का दिन। ठीक है, आज के दिन आप ग्रे कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे, ऑलराइट। और चंद्रघंटा देवी हमें आशीर्वाद देती है कामनेस का, बैलेंस का, शांति का, बैलेंस का और स्टेबिलिटी। कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, स्टेबिलिटी। जस्ट एक ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी को कैसे बोलेंगे, मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ सधा हुआ है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, एंड माँ आपको आशीर्वाद दे रही है फियरलेसनेस का। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर देवी चंद्रघंटा का आशीर्वाद है आपके ऊपर, यू हैव टू बी फियरलेस। डरना नहीं है किसी भी चीज़ पे। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं दुश्मन ना जीत जाए या मैं फंस ना जाऊं किसी चीज़ में, नहीं, अब आप किसी भी गलत चीज़ में नहीं फंसेंगे, अपने मन के ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे आप। बहुत 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 बधाई हो। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू कि देवी माँ चंद्रघंटा आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। ओ माय गॉड, कल भी जजमेंट का कार्ड आया था, आज भी जजमेंट का कार्ड आया है। ओ वाओ, मैंने कहा ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में डर लग रहा था आपको किसी चीज़ को लेकर के, एक कार्ड और मैं लेती हूँ एंड देन वी विल गो हैड। अमेजिंग। कल की रीडिंग में भी जजमेंट विद एम्परर आया था, आज की रीडिंग में भी जजमेंट विद एम्परर है। एस एंड किंग ऑफ वॉन्ड, 4 कार्ड्स हैं देवी माँ, और चारों के चारों ये हैं मेजर आर्काना है। ठीक है, चारों मेजर आर्काना है। तो आपको ये कहा जा रहा है, एक तो आप अपने मणिपुर चक्रा पे वर्क कीजिए और आपका मणिपुर चक्रा ओपन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आ रहा है, संपूर्ण यूनिवर्स का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके पिता जहाँ भी हैं, इवन इट्स ओके, इवन अगर आप लोगों का मनमुटाव भी हुआ होगा तो दैट्स ओके, लेकिन वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जहाँ हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। सो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। अपने फादर का, अपने पिता का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पापा लोग ना ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बट वो बहुत प्यार करते हैं सब अपने बच्चों को। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई एम सक्सेसफुल, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम सक्सेसफुल। जी हाँ, आपकी सक्सेस इंश्योर की जा रही है, आपके सारे डर हटाए जा रहे हैं। जो भी काम आपके अटके हुए थे अब हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा इंसान है जो देवी माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और आपको एक हेल्प का हैंड ऑफर कर रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं। अब तक आपके साथ जो भी गलत हुआ था, ये रीडिंग आपको एक वादे की तरह आई है कि अब सारे गलत मिटेंगे। और जो भी जजमेंट विथ एम्परर, जो भी गलत हुआ था आपके साथ, उसका भरपाई करने के लिए आपके पास किसी ना किसी ज़रिए से कोई बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। या तो एक साथ में ढेर सारा पैसा आएगा, या कोई एक ऐसा रास्ता खुल रहा है आपके लिए कि आपके पास मनी फ्लो आ रहा है और बहुत स्थायित्व आ रहा है। स्थायित्व, या स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्थायित्व। यस, स्टेबिलिटी आ गई है, यानी स्थायित्व आ रहा है अब आपकी ज़िंदगी में। माता चंद्रघंटा आपको स्थायित्व का आशीर्वाद दे रही है और आपके जीवन से सभी डरों को सदा के लिए हटा दे रही हैं। ठीक है, अब और आपके पास, बाय द वे, आपको स्पिरिचुअल पावर्स भी कुछ रिसीव हो रही हैं। आप जो भी पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ करते रहिए। बस एक गलती मत कीजिएगा, किसी भी अहंकार को अपने जीवन में जगह मत दीजिएगा। या आपने गलती से भी किसी जीवन में कभी अहंकार दिखाया हो तो उसके लिए माता चंद्रघंटा के पैर पकड़ के क्षमा मांग लें और दोबारा कभी भी अहंकार का सहारा न लें। अपने आप को बेहतर प्रूफ करने के लिए अपने अच्छे कामों का सहारा लें, अपने पावरफुल एक्शन का सहारा लें, लेकिन अहंकार नहीं। और जहाँ लगे कि ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अहंकार है, तो वहाँ स्टेप बैक कर जाएं। ठीक है, माता ये कह रही हैं कि जितना जीवन
क्योंकि वो माँ है और वो सारे बच्चों की माँ है, और उनके लिए सिर्फ एक बच्चे का नहीं, उनके लिए सभी बच्चों का, सभी प्राणियों का, वो सभी प्राणियों की, सारी दुनिया की, हर व्यक्ति की मदर है, माँ है। तो उनके लिए सारे बच्चे ज़रूरी होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। तो कोई भी बच्चा कम इम्पॉर्टेंट है या कोई बच्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता माँ के साथ, ठीक है। एटलीस्ट देवी माँ के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंसानों की माएँ कर देती हैं पार्शलिटीज़, बट ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, है ना। चलिए आइए एक बार इस डेक से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच माता चंद्रघंटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शी इज़ अ वॉरियर, ऑलवेज रिमेंबर, माता ब्रह्मचारिणी इज़ अ वॉरियर, वो योद्धा हैं। तो वो आपको भी यही कह रही हैं कि ज़िंदगी में है ना, ऐसे छोटी छोटी बातों पे, या जो भी बातें हैं, चलो छोड़ो छोटी या बड़ी, अपने जीवन के युद्ध लड़ने से डरो मत। कुछ गड़बड़ हो गया है, गलती कर दी है, आगे जाओ, बी ब्रेव, माफ़ी मांगो। वॉरियर मतलब योद्धा, योद्धा डरता नहीं है किसी से। गलती हो गई तो जाके आगे जाके माफ़ी मांगो और अपनी गलती को सही करो, और अगर तुम सही हो तो ज़बरदस्ती किसी के पैरों में अपना सर मत दे दो। अपनी युद्ध लड़ो और फियरलेस रहो, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। डरों को पालने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में और दिल में। ये रीडिंग आपके लिए स्थायित्व लेके आई है, फियरलेसनेस लेके आई है, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वाओ, अमेजिंग कम्युनिकेशन। मैंने कहा ना कोई आने वाला है आपसे मिलने के लिए, या कोई ना कोई एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड आ रहा है, जो शायद बहुत बड़े ओहदे पर कोई इंसान होंगे और उन्हें भेजा जा रहा है देवी आदिशक्ति की कृपा से। उनके ऊपर भी माता का बहुत आशीर्वाद होगा। वो जिस भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्थायित्व के लिए वो आपको मदद करेंगे, वो जो भी हो। आई डोंट नो राइट नाउ। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, बट राइट नाउ जो माता के मैसेजेस हैं, आई एम रीडिंग ओनली दैट वन, ठीक है। चलिए आइए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। माता बता दें प्लीज़। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, यस, क्योंकि वॉरियर है ना माँ, तो माँ ये कह रही है कि अपनी ज़िंदगी की हार्मनी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ख़त्म नहीं होने देना है, ठीक है। जो भी युद्ध है ज़िंदगी में, यही जीवन की सच्चाई है, ठीक है। आपको ज़िंदगी जीनी भी है और आपको अपनी हर चीज़ को एड्रेस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो जाए, या बस मूड ख़राब हो जाए, या लड़ रहे हैं तो ओ माय गॉड, नो 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 नो। ये सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि मनुष्य प्रजाति ने सभी जानवरों के लिए सर्वाइवल पे, सभी जानवरों के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, पूरी मनुष्य जाति ने। तो अब ये सर्वाइवल की लड़ाई थोड़ी बहुत मनुष्य जाति को भी करनी पड़ सकती है, जो कि फेयर है, इट्स ओके। जानवर तो इन एनी केस बेचारे इनोसेंट ही हैं, भोले ही हैं। उन्होंने तो कोई जाकर के अन्याय नहीं किए हैं, लेकिन उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। तो माँ ने कहा है कि ठीक है, ईदर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, या तो प्यार से करो जो भी करना है, प्यार से बिहेव करो, या झेलो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल मैसेज। चलिए आइए अब ये देख लेते हैं कि माँ का स्पेसिफिक मैसेज क्या है आपके लिए। प्लेफुल रहिए। मैंने कहा ना कि लाइफ में जो लाइफ को ना इजी रखो, प्लेफुल रखो, टेक इट इजी। बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को बहुत चैं बना देते हैं ना, वो ज़िंदगी को, अपनी भी ज़िंदगी को सत्यानाश करते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। तो यहाँ पे माँ यही कह रही है कि फियरलेस रहो, अपने एथिक्स को सही से फॉलो करो। दूसरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेंट फॉर यू। ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो आपको यही कहा जा रहा है कि दूसरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स को पहले पता लगाओ कि वो क्या है, और फिर माता के चरणों में बैठ कर के उनसे डिस्कस करो, उनसे बात करो कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ। आपको किसी ना किसी तरीके से बहुत जल्दी ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।